बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। नमस्कार। छोटे मियाँ बड़े मियाँ क्या है समझ लो। पहले पावर ग्रिड बड़े मियाँ हो गए और छोटे मियाँ हो गए जिनके लिए ये एप्लीकेशन मांग रहे हैं PESL। फुल फॉर्म बोले तो पावर ग्रिड एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड। पावर ग्रिड एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड। सर पावर ग्रिड का नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि हम गेट के माध्यम से फॉर्म एप्लीकेशन भरवाएंगे, उसके बाद नौकरी दे देंगे, तो वो तो हम डिस्कशन कर चुके हैं। वीडियो आपको जिस पे मिल भी जाएगा, लेकिन ये बड़े मियाँ छोटे मियाँ के लिए रिक्रूटमेंट करने आ गए और छोटे मियाँ इनकी सब्सिडियरी है, सब्सिडियरी ऑफ पावर ग्रिड, यानी कि छोटे मियाँ बड़े मियाँ के अंदर है। क्या है भैया? पावर ग्रिड के बारे में आप जानते ही हैं, हम छोटे मियाँ के बारे में चर्चा करेंगे। पावर ग्रिड एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड PESL क्या है भैया? पावर ग्रिड एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड इज अ होली ओन सब्सिडियरी ऑफ पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड विच केम इनटू ऑपरेशन फ्रॉम अगस्त 2022। जी हाँ, सेपरेट एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट हो रहा है PESL का, जो कि सब्सिडियरी है पावर ग्रिड की, और ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस खुद पावर ग्रिड ही कर रहा है। ओके, PESL is executing critical strategic projects like solar PV plants and automated metering infrastructure and also providing consultancy services। छोटे मियाँ क्या काम कर रहे हैं ये हमने हाईलाइट कर दिया ताकि पता तो चले कि कहानी क्या है। मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा क्या है कि पावर ग्रिड इज कैरिंग आउट दिस रिक्रूटमेंट ऑन बिहाफ ऑफ PESL। बड़े मियाँ सपोर्ट कर रहे हैं भैया। किस चीज के लिए रिक्रूटमेंट हो रहा है? ट्रेनिंग इंजीनियर्स के लिए। तो जो 100% ओन सब्सिडी पावर ग्रिड, इसके अंदर आपको मस्त सी नौकरी चाहिए ना, PESL ज्वाइन कीजिए। ट्रेनिंग इंजीनियर इलेक्ट्रिकल ओनली। नंबर ऑफ पोस्ट है 47 बेटा। कैटेगरी वाइज सारी चीजें दे दी गई। 47 पोस्ट, वेरी क्रूशियल डेटा आज के टाइम पर। तो रिजर्वेशन और ये सारी कहानी तो चलती रहेगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है बच्चे? फुल टाइम BTech BSc इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन और इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद मिनिमम 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट CGPA। 60% से 59.33 भी नहीं होना चाहिए, इस बात की सेटिंग अप कर लेना। ओके, इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम्स इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग, सब ध्यान रखिए। कहानी पूरी इलेक्ट्रिकल के लिए, बाकी किसी भी ब्रांच के लिए नहीं। अच्छा जी, ये क्या मांगेंगे? इनको गेट 2025 का स्कोर कार्ड नहीं चाहिए। इन्होंने बोला कि हमें सिर्फ वैलिड गेट 2024 स्कोर चाहिए भैया। कैंडिडेट शुड हैव अपीयर्ड इन द करस्पॉन्डिंग पेपर ऑफ गेट 2024 एज शोन in the following table and qualified in the same. The qualifying marks as declared by the GATE 2024 organized body shall be considered। डबल में अपियर होने चाहिए आप GATE 2024। गुड, अच्छा स्कोर होना चाहिए ताकि आप एलिजिबल हो पाए एंट्री पॉइंट के लिए, है ना। एंट्री के बाद भी कहानियां रहती हैं। अपर एज लिमिट 28 ईयर्स ओल्ड होने चाहिए। 6/11/2024 तक ध्यान रहेगा आपको। पे स्केल, डेजिग्नेशन और ये सारी चीजें आपको स्पार्क करती है, इसलिए चर्चा कर लेते हैं। ट्रेनिंग पीरियड रहेगा 1 ईयर का। दे विल बी प्लेस्ड इन द पे स्केल ऑफ 30,000 से 1,20,000। बाकी सारी HRA IDA पर्क्स एंड दिस एंड दैट सारी कहानियां। ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ट्रेनिंग दे विल प्लेस्ड एज असिस्टेंट इंजीनियर, AE बनेंगे आप एट E0 लेवल इन द पे स्केल ऑफ 30,000 से 1,20,000। सब बात की बातें हैं, एंट्री लीजिए पहले, ठीक है। ओके, सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड, ऐसा कोई सा PSU है जो बॉन्ड नहीं ले रहा है? लगभग सभी ले रहे राजा जी। द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट अ सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड ऑफ 5 लाख रुपया फॉर जनरल OBC NLC EWS कैंडिडेट्स एंड 2.5 लाख रुपये फॉर SC ST PWBD candidates for serving the corporation for a minimum period of 3 years after completion of training successfully। ट्रेनिंग के बाद, ट्रेनिंग में 1 साल गुजारा, उसके बाद 3 साल का बॉन्ड, 4 साल टोटल कहानी उलझ जाएगी आपकी। उलझ क्या जाएगी? यदि यही है सपना तो सुलझ जाएगी ना।
ओके, एप्लीकेशन फीस, पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी नॉन रिफंडेबल है जी, 500 रुपया wherever applicable. SC, ST और सारे कैंडिडेट्स आर exempted from payment of application fee. For detailed instructions regarding payment of the application fee, click on this. यानी कि इस पर्टिकुलर को टाइप कीजिए और चले जाइए. Candidates are advised to go through the instructions carefully and ensure payment of fees on time. याद रहेगा ना जी, बिल्कुल. ये क्या पढ़ने की, रिलैक्सेशन एंड कंसेशन. अरे यार, ये रिलैक्सेशन एज वे सब यू नो वेरी वेल, इंपॉर्टेंट इतना नहीं है. फिलहाल मेन मुद्दे की बात करेंगे. सिलेक्शन प्रोसेस इज द मेन मुद्दा. सिलेक्शन प्रोसेस क्या कहता है? द सिलेक्शन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ नॉर्मलाइज्ड मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 100 इन द करस्पॉन्डिंग गेट पेपर. बिहेवियरल असेसमेंट होगा, ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू. ये नंबर ऑफ स्टेजेस है PESL में जाने के लिए. ओके, कैंडिडेट शैल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर बिहेवियरल असेसमेंट, group discussion and personal interview based on their normalized marks out of 100 in the corresponding paper gate 2024 only and as per the critical criteria decided by the management. Candidates shall have the option for appearing in the GD interview in Hindi or English. बहुत ही बढ़िया. Okay. Candidates shall obtain information about their status through their candidate login and the online application system. Okay, मुद्दे की बात करते हैं. Candidates must qualify the personal interview in order to be considered for empanelment. The qualifying percentage in the interview for the different categories is same as mentioned below. पर्सनली बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें इसमें. 40% प्लस आपको स्कोर करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपके मार्क्स कोई काम के नहीं है. उन्होंने ऑलरेडी लिख दिया पर्सनल इंटरव्यू वेरी क्रूशियल है. वेटेज टू डिफरेंट पैरामीटर्स. ग्रुप डिस्कशन 3% और गेट का 85% वेटेज है. पर्सनल इंटरव्यू 12%. अब देखो, आउट ऑफ सपोज 100 मार्क्स इसको दिया, 85% गेट को कंसिडर किया जाएगा, लेकिन 12 नंबर, सपोज फॉर एग्जांपल 12 नंबर की बात कर लो, तो 12 में से क्वालिफाइंग 40% है, लगभग 5 नंबर हो गए. 5 नंबर से ऊपर स्कोर करना ही पड़ेगा पर्सनल इंटरव्यू में. यदि आप 2 नंबर का स्कोर करते हैं पर्सनल इंटरव्यू में, तो यदि आप गेट के टॉपर भी हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा. उसका यह मतलब है. किसका? इसका. हाँ जी हाँ. वैसे जो अच्छा बढ़िया रैंक लेके आता है बंदा, उसका पर्सनल इंटरव्यू इतना खराब नहीं जा सकता कि वो 12 में से 5 नंबर भी ना ला सके. इम्पैनलमेंट ऑफ कैंडिडेट्स. Candidates shortlisted for GD and interview may have to undergo behavioral assessment, results of which shall be used as an input during the interview. Candidates who qualify in the personal interview will only be adjudged suitable for empanelment. Therefore, it is again reiterated that candidates should have qualified in GATE 2024 and in personal interview separately in order to be considered as eligible for empanelment. लिख दिया आपने. इंटरव्यू बहुत महत्वपूर्ण है. Please note that only GATE 2024 score is valid for this recruitment process. GATE 2024 or GATE score of 2023 or previous not valid. बहुत ही बढ़िया. आगे आते हैं. Appointment of the selected candidate shall be subject to their being found medically fit, medical test, in the pre-employment medical examination to be conducted as per Power Grid norms and standards of medical fitness. मेडिकल तो होगा राजा जी. और कुछ महत्वपूर्ण बात है? नो, सब कुछ पता है. ये सब कुछ पढ़ने की चीजें हैं. आइए ये हाईलाइटेड चीज पढ़ लेते हैं एक बार. Power Grid will not be responsible for bouncing of any email sent to the candidates. Power Grid ने ईमेल सेंड किया और आपके स्पैम में चला गया या आपका आया ही नहीं आपको, तो उसकी पावर ग्रिड की कोई टेंशन नहीं है. टेंशन आपकी है. कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू मेक अ नोट ऑफ देयर ईमेल आईडी एज एंटर्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म एंड रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेटेड एट द टॉप राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द रिज्यूम. ये सारी कहानी भी पढ़ने योग्य मुझे फिलहाल नहीं लग रही है. अब ये फोटो साइज ये वो ये तो हम करते आए हैं इतने वर्षों से,
तो इनको पढ़ेंगे क्यों, समझ रहे हो ना राजा जी? ओके, लेट्स कम ओवर हियर। अगेन महत्वपूर्ण चीजें ये रही, सबसे महत्वपूर्ण चर्चा क्या, कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी 16/10/2024, 16 October 2024 से स्टार्ट। लास्ट डेट ऑफ रिसीव ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी इज 6 नवंबर 2024 तक 20 दिन का विंडो दिया है। कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 6/11/2025 के बाद सारी चिड़ियाएं उड़ जाएंगी, तो उससे पहले कहानी को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। समझ गए कहानी? हर एक पीएसयू जो भी जुड़ता है ना गेट एग्जामिनेशन के साथ, वो आपके लिए बोनस है बच्चों। क्यों बोनस है? क्योंकि आपको पता है पीएसयूज में जाने का सुनहरा अवसर गेट के थ्रू जा रहा है, तो वो सुनहरा अवसर एकदम आपके लिए सटीक हो सकता है यदि आप गेट की प्रिपरेशन अच्छे से करते हैं। तो इसीलिए जितने पीएसयूज जुड़ते हैं आपका उतना फायदा। दो चीजें होंगी, आपको मोटिवेशन मिलता है पढ़ाई का, गेट में अच्छे से अच्छे स्कोर करने का। दूसरी चीज है, इतनी आप मेहनत कर रहे हो तो उसके लिए, उस मेहनत के लिए बढ़िया सा एक पीएसयू आपके जिंदगी में होना चाहिए कि नहीं। फर्ज कीजिए कि गेट एग्जामिनेशन इज देयर, बहुत कम लिमिटेड पीएसयूज आर देयर, तो अच्छी रैंक लेके आके भी पीएसयू में ना जा सकें तो थोड़ा सा रिग्रेट रहेगा ना। इसलिए जितने ज्यादा पीएसयू जुड़ गए, अब पूरी दारोमदारी आपकी है। अच्छे से अच्छे पढ़िए, गुड स्कोर लेके आइए, उसके बाद पीएसयू के इंटरव्यू और सारी कहानी को प्रोसेस करते हुए किसी अच्छे बढ़िया पीएसयू में पहुंच जाइए, है कि नहीं? चलिए, फॉर एवरीथिंग ऑल द बेस्ट।